बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं जैम डिलाइट की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत डिलीशियस ये बिस्किट बन के रेडी होते हैं। विदाउट बटर बनाने सिखाने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत खस्ता क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं घी लिया है 3/4 कप। पौना कप यूज़ कर रही हूँ। मेजरिंग कप से माप के ही इस्तेमाल कीजिएगा। जी देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो डालडा घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मक्खन से बनाना चाहें तो 1 कप मक्खन यूज़ कर लीजिएगा। विदाउट बटर बना रही हूँ इसलिए घी का यूज़ कर रही हूँ। इसे बीट करना स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करूँगी मैं मीडियम स्पीड पे। आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं। इतना हमने इसे बीट करना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं शुगर पाउडर 3/4 कप ही यूज़ करूँगी इसे मैं। चीनी बिल्कुल बारीक पीसी हुई होनी चाहिए। घर की पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। जी फिर से हम इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे और शुगर के साथ हम इसे इतना बीट करेंगे ये क्रीमी फ्लफ़ी सा हो जाए और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। जिस स्पैचुला की मदद से साइड इसकी क्लीन कर लेते हैं ताकि इसकी साइड पे जो शुगर है और घी है वो भी सेंटर में चला जाए और अच्छा सा वो भी बीट हो जाए। मैक्सिमम आपने इसे 8 से 10 मिनट के लिए बीट कर लेना है। जितना अच्छा ये बीट होगा उतने ही आपके खस्ता बिस्किट जाली वाले बन के रेडी होंगे। इसे बीट करते हुए मुझे यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं वनीला पाउडर। फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लेवर आपको पसंद है ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड किया। वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप। दोबारा से हम इसे बीट करेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। या अब इसमें ऐड करूँगी मैं अंडा। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठंडा फ्रिज का रखा हुआ ऐड नहीं करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसे दोबारा से हम बीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अंडा जो है वो बटर के साथ और चीनी के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जब भी आप कोई केक या बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं या बेकिंग की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाया करें। जी बीटर का काम ख़त्म हो गया इसलिए ब्लेड्स हटा देते हैं। इस स्पैचुला की मदद से साइड्स क्लीन कर लेते हैं ताकि जो हमारा बैटर है वो नीट क्लीन बन के रेडी हो। जब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच। के साथ अब इसके मैं मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पे 1.5 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। छान लिया था इसे 2 बैचेस में ऐड करूँगी। आधा ऐड किया, मिक्स कर लेंगे इसे। हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं या अब इसमें जो बकाया आधा बचा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे इसे और मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट स्मूथ सी डो चाहिए हमें बिल्कुल। जितनी ये सॉफ्ट डो बन के रेडी होगी उतनी ही बिस्किट जो है वो खस्ता बनेंगे। इस स्टेप पे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपकी हौसला अफजाई होगी तो आप लोगों के साथ ऐसी ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जी फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो हमारी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल इकट्ठी हो गई है, सॉफ्ट स्मूथ डो बन के रेडी हुई है। बिल्कुल ऐसी डो होनी चाहिए, लिक्विडी सी। जी यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग और नोज़ल लिया है। नोज़ल स्टार नोज़ल का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। छोटे साइज़ की नोज़ल है, आप बड़े साइज़ की नोज़ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाइपिंग बैग में सारा बैटर ऐड कर देंगे। ये 2 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी, एक पाइपिंग बैग में नूडल्स के साथ और दूसरा आपको हाथ की मदद से भी बनाना सिखाऊंगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप उस मेथड से इसे बना लीजिएगा। नूडल्स से बनाएंगे तो इनकी लुक बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। फ्लेवर इनका सेम ही होगा। ये बस ये हमने रेडी कर लिए। एक ट्रे ले लिया, यहाँ पे मैंने इसे ग्रीस नहीं किया, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसे ही हमने इसे ट्विस्ट करते हुए घुमाते चले जाना है और बिस्किट्स रेडी कर लेने हैं। ये आप तकरीबन 1.5 कप मैदा से कितने ज़्यादा बिस्किट बना के रेडी कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं एक ट्रे भर चुकी है, फिल हो गई है। अभी भी हमारे पास बैटर बचा हुआ है। ये लास्ट पे आपको बताऊंगी कि आपने 1.5 कप मैदे से कितने बिस्किट बना के रेडी कर लिए। कि बिस्किट्स हमारे रेडी हैं। अब मैं एक स्पून लूँगी, उसकी मदद से सेंटर में होल क्रिएट कर देंगे, स्पेस बनाएंगे क्योंकि हमने जैम की फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम सिरप का यूज़ करूँगी। जो केक में क्रशेस यूज़ होते हैं वो लिया है मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आप चाहे तो जैम ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच गर्म पानी ऐड कीजिएगा, लिक्विडी सा हो जाए पाइपिंग बैग में ऐड कीजिएगा और जैम इसमें ऐड कर दीजिएगा। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक स्पून में लिया हुआ है बैटर, हाथ की मदद से बस उसे शेप दे दी, फिंगर की मदद से होल कर लिया। इस तरह बहुत इजीली ये बिस्किट बन जाते हैं। अगर आप पाइपिंग बैग वाला मेथड नहीं है आपको पसंद, इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हैं। बस इसमें भी जैम की फिलिंग कर लेंगे। जी बस इसे बेक कर लेंगे हम 180 सेंटीग्रेड पे ओवन में 25 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। आप पतीले में भी बना सकते हैं इसको। लो फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, हमारे डिलीशियस से जैम डिलाइट बिस्किट बनके रेडी है। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन पे आया है, बिल्कुल इनको लाइट कलर ही दिया जाता है। नीचे से देखिए आप कितने अच्छे बेक हुए हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन, बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी जैम डिलाइट बिस्किट बन के रेडी हैं। ये 1.5 कप मैदा से तकरीबन 30 बिस्किट बना के रेडी कर लिए मैंने। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।